नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जमशेदपुर में की बैठक, कहा लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मोदी पार्क के समीप वाहन चेकिंग के दौरान गांजा के साथ सोनारी का युवक धराया, पुलिस कर रही पूछताछ। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में आदिवासी हो समाज के लोगों ने फूड बैंक के द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे अनाज। और लॉकडाउन में फंसे मजदूर एवं छात्रों को अब कांग्रेस पार्टी की सहायता से पहुंचाया जाएगा उनके घरों तक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों के साथ बैठक किया। वहीं लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्कूलों की शिक्षा में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री लगातार डिजिटल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि झारखंड में शिक्षा का अलग जगह, इसी के तहत झारखंड राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही जिन घरों में मोबाइल और नेट नहीं है, उनको सरकार हर सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि निजी स्कूलों की मनमानी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, स्कूलों को अभिभावकों से फीस नहीं लेना चाहिए। एक टीम का गठन कर इस पूरे मामले पर जांच कर जल्द ही निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाएगा। वहीं जांच रिपोर्ट में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आपका कोरोना महामारी के हमारे जो स्कूल बाधित हुआ है, उस पर सभी जिला में जाकर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं तो उसको हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे। जो बाधित हुआ है, जो हमारे झारखंड सरकार जो कैलेंडर एक बना है, उसको जानकारी देना है। और विशेष हमारे 28 तारीख का जो भारत के शिक्षा मंत्री से जो हम लोग का BC हुआ था, उस पर वो जो कुछ टास्क दिए हैं, उनको बताना है कि डिजिटल पढ़ाई हम कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, झारखंड को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग सभी जिला में एक घंटा कार्यक्रम करें, सभी अधिकारियों को बात करें कि आपका क्या समस्या है, आपका नेट प्रॉब्लम है कि नहीं। सभी हमारे शिक्षा बच्चों का अभिभावक के पास ऑनलाइन मोबाइल है या नहीं, यही जानकारी के लिए हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। झारखंड में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बीच मंगलवार को जमशेदपुर की सड़कों पर पुलिस ने 22 ग्राम गांजा ले जा रहे एक युवक को गिरफ्त में लिया। मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है। मोदी पार्क के समीप चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हेलमेट चेकिंग के दौरान एक युवक को हेलमेट पहनने को कहा। जैसे ही युवक ने हेलमेट पहनने के लिए गाड़ी की डिक्की से निकाला कि गांजा का पैकेट गिर पड़ा। फिर क्या था, पुलिस ने युवक को धर दबोचा और पूरे मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दिया। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवक सोनारी का रहने वाला बताया जा रहा है। वैसे लॉकडाउन के बीच खुलेआम गांजा लेकर घूम रहे युवक का कारनामा देख मौके पर मौजूद सभी अधिकारी और राहगीर दंग रह गए। वैसे पुलिस की गिरफ्त में आया युवक खुद को बेगुनाह बता रहा है। फिलहाल पुलिसिया अनुसंधान जारी है। भैया रूसी मोदी पर चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान जो है पुलिसकर्मी के द्वारा जो चेक किया गया, उसमें ये गांजा मिला है इनके पास से। अब अग्र तक कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज तक गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, जहां राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती है। वहीं पूर्व नक्सली ग्रामीणों के बीच कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। लखैड़ी गांव में कभी किसी फिल्म के डायलॉग की तरह एक वाक्य मशहूर हुआ करता था। गांव में जब बच्चा रात को नहीं सोता था, तब माँ कहती थी, सो जा बेटा, नहीं तो महेश्वर आ जाएगा। और वर्षों बाद नक्सली लखैड़ी गांव पहुंचकर अपने मित्र बबलू सुंडी के साथ कोरोना में ग्रामीणों को खाना खिला रहा है। हम लोग उस समय हम कमांडर खुद हुआ करते थे, और लेकिन हम लोग का उस समय का परिस्थिति जो कि लखैड़ी का बात तो बहुत अलग ही है, लेकिन इस इलाका में
ना यहाँ सरकारी स्टाफ आते हैं, ना यहाँ का विधि व्यवस्था कुछ दुरुस्त है, नहीं के बराबर। और हमारे सामने जो राशन सब आता था हमारे आंखों के सामने ही गायब हो जाता था, लेकिन हम लोग उनको बोलने पर हम लोग उनको फिर उल्टा गाली खाना पड़ता था। लेकिन हम लोग ने बहुत सारा सरकार का खराब विधि व्यवस्था के कारण हम लोग ने हथियार उठाए कि सरकार चेते। जमशेदपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर झारखंड और ओडिशा के सीमा पर 3 पहाड़ों के ऊपर बसा लखैडी गांव है, जहां करीबन 60 से 80 आदिवासी और सबर जनजाति के परिवार रहते हैं। यह इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। कई बार नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है। इस इलाके में नक्सली महेश्वर एरिया कमांडर हुआ करता था। महेश्वर मुर्मू 2009 में आत्मसमर्पण के बाद गाँव में रह रहा था। जब कोरोना महामारी पूरे देश में फैला है, तब से पूर्व नक्सली भी गांव वालों की मदद कर रहा है। नक्सली के द्वारा तीनों समय की खाद्य सामग्री भी बांटी जा रही है। गांव में मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, फिर भी गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं। पूर्व नक्सली कमांडर महेश्वर मुर्मू कहते हैं, गांव वालों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका गांव में ही है। प्रकृति इतनी अच्छी है कि कोरोना का डर गांव में अब नहीं लगता। एक समय था जब इस इलाके के एरिया कमांडर हुआ करते थे, तब हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ते थे और आज हम व्यवस्था के साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे पिछड़ा। मतलब डुमरिया जाने के लिए यहाँ का लोग सोचना पड़ता है कि 40-45 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। लेकिन कई आदमी का आप आज तक कार्ड नहीं बना, तो ये कोरोना लॉकडाउन में हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर तो कई समस्या होंगे, लेकिन आया कि हम लोग देखा कि यहाँ पर कई समस्या पड़े हुए हैं। इसी के चलते हम लोग अपना राशन दे करके अपने स्तर से हम लोग देते गए। जमशेदपुर से करीबन 60 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड में आदिवासी हो समाज के लोगों ने 2016 में एक हो फूड बैंक की स्थापना की थी। इसमें करीबन 25 गांव के आदिवासी लोगों को जोड़ा गया था। इसमें हर घर से मुट्ठी चावल या एक पोइला चावल और हर महीने 10 रुपये जमा करने का प्रावधान था। इस कोरोना के समय में ग्रामीण आज अपने ही खाते से अनाज लेकर खुश हैं। बैठक में यह तय हुआ था कि जब भी कभी आपदा आएगी तब यह बैंक ग्रामीणों को उनके जमा खाते से चावल और अन्य सामान को देगा, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगा। गांव वालों ने खूब जमा किया था चावल और हर महीने 10 रुपया। आज वही फूड बैंक इस कोरोना के महामारी में बैंक से ज़रूरतमंद लोगों को चावल और अन्य सामान दे रही है। एक वक्त फैलीन तूफान आया था, तब बैंक ने ग्रामीणों की मदद की थी। आज कोरोना में ग्रामीणों को उनके ही खाते में जमा चावल और जमा रुपए से आलू और सोयाबीन मिल रहा है। इस बैंक के संस्थापकों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में बैंक में जो इनका जमा पूंजी है, हर दिन इनको दिया जाएगा। इनके पास पर्याप्त मात्रा में चावल है और हर दिन अलग अलग गांव में जाकर खाताधारी लोगों को 1 बोरा चावल, 1 बोरा आलू और सोयाबीन का वितरण आदिवासी हो समाज फूड बैंक करेंगे। हमारा ये डुमरिया प्रखंड का सबसे बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से लेकर के यहाँ रास्ते और सभी सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं, वो पहुँच नहीं पाती है। इसलिए हम लोगों ने इस गांव को चुना है और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड बन नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि शहर में क्या है, इस लॉकडाउन में मोदी आहार बट रही है, उसके बाद आपका ये दीदी किचन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, लेकिन इस तरह का जो बीहड़ क्षेत्र है, गांव है, यहाँ राशन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन राशन भी उन तक नहीं पहुंच रहा है जिनके पास कार्ड नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देश भर में लॉकडाउन को लेकर विभिन्न जिलों और राज्यों में फंसे मजदूर छात्रों को अब कांग्रेस पार्टी के सहायता से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा के बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य समेत जिलों में कंट्रोल रूम गठित कर लोगों की सहायता में जुट गई है।
लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों और जिलों में फंसे मजदूर और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी अपने मद से पैसे खर्च कर लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। इस बात की घोषणा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा की जा चुकी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब झारखंड के विभिन्न जिलों में कंट्रोल रूम गठित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरायकेला खरसावां जिले में भी प्रवासी मजदूर और छात्रों को सहूलियत पहुँचाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम बनाया गया है। आदित्यपुर स्थित पात्रा भवन में इस कोविड-19 कंट्रोल रूम का गठन किया गया। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू ने बताया कि कंट्रोल रूम के नंबरों को सार्वजनिक किया जा रहा है। साथ ही रांची प्रदेश अध्यक्ष को भी जारी किए गए नंबरों की सूची भेजी जा चुकी है। इस मौके पर कांग्रेस के वरीय जिला उपाध्यक्ष के.पी. तिवारी और जगदीश नारायण चौबे भी मौजूद रहे। तो दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूर बहुत काफी परेशानी में हैं, भूख से लोग हैं, कई लोग तड़पते हुए मर गए, कई लोग रास्ते में मर गए। इस सारे पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पीड़ा उठाया उसके लिए आज पूरे तहदीब से हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वैसे मजदूर जो फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कोष से फंड देगी और उसके लिए जो हम लोग ने जिला कांग्रेस कमेटी के कोविड-19 के तहत 7 सदस्य के हम लोग एक हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं, जिससे लोगों से संपर्क कर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी आशा के साथ हम लोग आज सरायकेला खरसावां जिला 7 सदस्य के हम लोग हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत चंडरी पहाड़ के जंगल में एक 8 साल के बच्चे का पत्थर से कुचला हुआ शव बरामद किया गया। शव देख स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय लोग जंगलों में लकड़ी काटने गए तो इसका खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में बच्चे की मां ने अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण 8 वर्षीय बच्चा मोहम्मद समीर की हत्या उसके पिता मोहम्मद शमशेर ने किया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृत बच्चे की मां ने कहा कि पारिवारिक विवाद के कारण वो अपने पति से अलग रहती है और इसी दौरान कल सुबह बच्चे के पिता उसका घर आया और बच्चे को उठाकर कहीं ले गया, जिसके बाद बच्चे का हत्या कर दिया। इधर पुलिस बच्चे के पिता मोहम्मद शमशेर को गिरफ्तार कर बच्चे का पोस्टमार्टम करा रही है और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। उसका 2-3 दिन आया, 2 दिन उसका घर भेज दिए थे, तीसरा दिन यहाँ रात रहने ठहरा था। तो उसका माँ आई, माँ बाप दोनों आई। किसका माँ बाप? लड़का का माँ बाप मेरा सास ससुर आया था। कब? कल। अच्छा, क्या बोला? तो उसको बोलते ये हम उसको मार के लेके गया रात में। मेरा बेटा उसको रात में कल यहाँ मारा ना, तो उसको माँ को कुछ नहीं बोला। फिर सुबह आया, आज सुबह आया और मेरा बेटा को दरवाजा पीटा। मेरा बेटा खोला, मेरा बेटा खोला तो मेरा बेटा को ना एक बस शकल दिखे थे हमको। सुबह आया था। अच्छा, फिर उसको लेके गया तो हम जैसे हम घर से निकले ना तो हम पूछने लगे, तो हम बोले कहाँ गया मेरा बेटा? तो बोलते कि खानका गया हाजिरी लगाने के लिए। मेरा बच्चा को मेरा आदमी मारा। मेरा आदमी मारा। क्यों मारा? अब नहीं पता, अल्लाह जाने कहा में लिया। हम लोग से दूर करते थे, बाल बच्चे को दोनों को दूर करते। करीब 2 बजे हम लोग को सूचना मिली है कि देवघर जो गांव है उसके सामने एक पहाड़ है, जो सामने पहाड़ी है जिसको जहाँ पर झरना है, उसके ऊपर में एक बच्चा का शव पड़ा हुआ है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ जाके देखे हैं तो देखें कि एक 7-8 साल का बच्चा है जिसका सर को पत्थर पर पटक के हत्या की है, उसको मार दिया गया है और शव को छुपाने की नियत से वहीं पर जंगल में फेंका हुआ है। फिर हम लोग पता है कि बच्चा को गाँव वालों से पहचान कराने की कोशिश की है, उसका पहचान गाँव वाला लोग नहीं पहचान पाया। फिर हम लोग उसको आगे कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जाकर रखे हैं। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद राजधानी न्यूज़ में आपका पुनः स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी। ब्रेक के बाद राजधानी न्यूज़ में आपका पुनः स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी है और झारखंड में राज्य सरकार ने 17 मई तक कोई छूट नहीं देने की घोषणा भी कर दी है। इसके मद्देनज़र सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में प्रशासन ने भी सख्ती बरतने शुरू कर दी है। राजनगर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने पेट्रोलिंग के दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित करते हुए कहा कि इस तीसरे चरण के लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। अतः जिस प्रकार पहले लॉकडाउन में जिन दुकानों को खुले रहने का आदेश था वैसा ही रहेगा। इसीलिए सभी से अपील है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। वहीं हेंसल स्थित चेक नाका में पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब मोटरसाइकिल में केवल एक व्यक्ति ही जा सकेंगे, वह भी हेलमेट और मास्क लगाकर, अन्यथा जिस रास्ते आए उन्हें उसी रास्ते वापस भेजा जा रहा है। केवल कोविड-19 पास वाले को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। इसमें आदेश है, एक बाइक में 2 आदमी को नहीं जाना है। एक आदमी वही जाएगा जिसका जरूरी काम है, जो जरूरी काम के लिए जा रहा है। 2 आदमी जाने का अलाउड नहीं है। इस रूट में बिना हेलमेट बिना मास्क वाला आदमी को, जो बिना हेलमेट नहीं पहना है उसको जाने नहीं दिया जा रहा। जो हेलमेट मास्क पहना है उसी को, जिसका लॉकडाउन पास है उसी को जाने दिया जा रहा है। बाइक में एक आदमी से ज्यादा अलाउड नहीं है, जिसका पास है वही उसी का अलाउड है। कार में 3 आदमी, जिसका पास है 3 आदमी का, 3 आदमी से ज्यादा अलाउड नहीं है कार में। कोरोना संक्रमण खतरे के बीच देश भर में लॉकडाउन 3 जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज तक ना तो सरकार द्वारा राशन पहुंचाया गया है, ना ही कोई सामाजिक संगठन जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। ऐसा ही एक स्थान है सरायकेला जिला और जमशेदपुर से सटा तमोलिया गांव का बारी बस्ती, जहां इस लॉकडाउन में काम से बैठे लोग दाने दाने के मोहताज हैं। रेजा का काम करते हैं हम लोग बस्ती में, कोई नहीं है। हम लोग भूख में कोई कुछ देने वाला नहीं है। आज 2 महीना हुआ, एक बार खा के दिन भर काट रहे, हम लोग को कोई देने वाला नहीं है। यहाँ ना नेता ना मुखिया ना कोई नहीं आ रहा देने वाला, और हम लोग को कोई देखने वाला भी नहीं है। ना कार्ड बना दे रहे, नहीं कुछ बना दे रहे। क्या करेगा, घर में आदमी बच्चा मर रहा भूखे में। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। इस कड़ी में जमशेदपुर के बारीडीह निवासी भाजपा नेत्री रीता शर्मा अपने घर में कपड़े के मास्क तैयार कर वितरण करने का काम कर रही हैं। भाजपा नेत्री रीता शर्मा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार भाजपा महिला मोर्चा के महिला नेत्रियां जरूरतमंदों के लिए मास्क बना रही हैं। करीब 1 लाख मास्क बनाना है ताकि गरीब जरूरतमंद व असहाय लोगों को दिया जा सके और कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी से बचाया जा सके। इसके अलावा रीता शर्मा और उनके पति कृष्ण कुमार शर्मा जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन भी वितरण कर रहे हैं। बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से पति पत्नी जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। ये जो कोरोना जैसी महामारी जो हमारे पूरे विश्व में चल रही है, इसी को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके दिशा अनुसार हम लोग मास्क बना रहे हैं और हर ज़रूरतमंद लोगों के बीच में इसे वितरण किया जा रहा है। लक्ष्य तो हमारा 1 लाख तक का लक्ष्य है, जिसमें बहुत सारी महिला मोर्चा की महिलाओं ने बनाया और बना करके वितरण किया। इसे हम लोग सब मिलके अपने अपने घर पे या फिर कहीं कोई हॉल में सब महिला मिल करके 2-3 मशीन लेकर के हम लोग सब रात दिन मेहनत करके ये मास्क बना करके हम लोग सब ज़रूरतमंद लोगों के बीच में बांट रहे हैं। महिला विकास मंच सामाजिक संस्था द्वारा गरीब जरूरतमंदों को पिछले कई दिनों से उनके घरों तक सूखा राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी इस महामारी में भूखा ना रहे। वहीं इस सेवा में लगे युवा टीम के सदस्य खाद्य सामग्री के हजारों पैकेट घर में तैयार कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों के बीच बांटा जा सके। संस्था के अध्यक्ष निशात खातून ने बताया कि संस्था पहले ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का काम कर रही थी और अब ऐसे ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर उनके घर तक सूखा राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह सिलसिला लॉकडाउन की अवधि तक जारी रहेगा। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने लोगों से अपील भी की है कि अपने घरों से नहीं निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
हम लोगों का ये कार्य लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही, लॉकडाउन 1 से ही चल रहा है। वो पहले हम लोग खाना वितरण का काम लगातार 1-1.5 महीना तक किए। अब जो है हम लोगों ने खाद्य सामग्री जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों को खबर आ रही है जिसको राहत सामग्री चाहिए तो उनके घर जाके हम लोग खुद से ये सामान पहुंचा रहे हैं। इसमें है हम लोग चाय पत्ती है, चीनी है, बिस्किट है, चूड़ा है, चना है, आटा है, चावल है, सोयाबीन है, आपका सर्फ है, नहाने का साबुन है, आलू है, प्याज है, नमक है। ये हमारी संस्था का भी सोच है कि जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करना, और ये हमारी भी सोच है कि ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जमशेदपुर में की बैठक, कहा लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मोदी पार्क के समीप वाहन चेकिंग के दौरान गांजा के साथ सोनारी का युवक धराया, पुलिस कर रही पूछताछ। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में आदिवासी हो समाज के लोगों ने फूड बैंक के द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे अनाज। और लॉकडाउन में फंसे मजदूर एवं छात्रों को अब कांग्रेस पार्टी की सहायता से पहुंचाया जाएगा उनके घरों तक। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।